बड़ी खबर ये आ रही है कि इंदौर में दूषित पानी से हुए घटनाक्रम के बाद अब छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप भी चेक कीजिए कि कहीं ऐसी स्थिति आपके यहां तो नहीं बन रही है। व्यवस्थाओं का रिव्यू करने का निर्देश दिया गया है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी रिव्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में गंदे पानी से मौत को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है और ये इसलिए किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की स्थिति ना बनने पाए, छत्तीसगढ़ में इस तरह के हालात नहीं बनने पाए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। न केवल शहरों में बल्कि वरन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पेयजल शुद्ध मिले, इसके लिए हमारे दोनों विभाग सचेत हैं और भी आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया है। एक बार सारी व्यवस्थाओं का रिव्यू कर ले। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है और सभी को रोज पानी की जरूरत होती है और इसलिए पानी में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दोनों विभागों को निर्देशित किया है। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। रोहित, ये इससे समझदारी कहा जाता है कि अगर पड़ोसी राज्य में कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई तो उससे सबक लिया जाए और देखा जाए कि हमारे यहाँ तो वो स्थिति नहीं बन रही है। किस तरह के निर्देश अरुण साहब के द्वारा दिए गए हैं और क्या इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए, पानी को चेक करने का निर्देश साफ तौर पे दिया गया है कि पानी की गुणवत्ता को चेक कर लिया जाए। न केवल शहरी इलाकों में चेक किया जाए बल्कि ग्रामीण इलाकों में जहां से पानी सप्लाई हो रहा है वहां की स्थिति क्या है, वहां पर भी क्या किसी पाइपलाइन में दिक्कत है या फिर कहीं पर पानी जो है वो गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। तमाम चीज़ों को चेक किया जाए और चेक करने के बाद में इसकी जानकारी जो है वो खुद विभागीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपी जाए। ये निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए गए हैं और पीएचई विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, दो विभाग जिनके उच्च अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत में जो तमाम नगर निगम है उनको कहा गया है कि वो अपने जो पाइपलाइन है उसको चेक करें कि पाइपलाइन में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, टंकियों में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। पीएचई विभाग को कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में क्योंकि अमृत जल का पानी आता है तो अमृत मिशन का पानी जो जहां पर भरा रहा है टंकियों में वहां का जानकारी ले ली जाए। इसके साथ ही वहां के जहां से पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई हो रहा है उसकी जानकारी ले लिया जाए। यहाँ तक कि अगर कहीं पर संदिग्ध लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बोर के माध्यम से खराब पानी आ रहा है, जो पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और तो उसकी भी जांच करने के साफ तौर पे निर्देश जो है वो विभागीय अधिकारियों को दिए गए। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जहां पर पानी की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। हालांकि एक आध दो जगह पर शिकायतें जरूर आई थी लेकिन उनका भी निराकरण जो है वो नगर निगम की तरफ से कर दिया गया है। तो फिलहाल एहतियात के तौर पर ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं और देखना होगा कि जब पूरी रिव्यू रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल देखना वाला ये होगा मामला, क्योंकि अगर इस तरह की कोई घटना, कोई गड़बड़ी भी सामने आती है तो उसको भी सबक के तौर पर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।